नमस्ते दोस्तों। दीपक ऑटो सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको मोटरसाइकिल के डिस्क ब्रेक के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए, इसका डिस्क ब्रेक जो है काम नहीं कर रहा है, ये खराब हो गया है। ऑयल कंप्रेसर नहीं ले रहा है इसका, ये काम नहीं कर रहा है। देखिए चका घूम, देखिए ये व्हील घूम रहा है, काम नहीं कर रहा है। आज मैं इसे ठीक करने के लिए आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको इसे खोलने के लिए आपको ये टूल्स की मदद लेनी होगी। ये देखिए टूल्स है, इसी के सहारे हम इसे खोलेंगे। सबसे पहले तो हम इस लीवर को खोलेंगे दस कट्टी की मदद से। ये खुल गया। उसके बाद में इसे हम लूज कर लेंगे। फिर हम इसकी जो वायल का पंप है उसे खोलेंगे। 14 नंबर का रिंग पाना से खुलेगा। इसमें 2 वाशर लगा हुआ रहता है, एक अंदर एक बाहर, तांबे के वाशर। इसे संभाल कर रखेंगे, नहीं तो ये गिर जाएगा तो दिक्कत होगा। देखिए, एक वाशर बाहर से रहता है, एक वाशर अंदर से होता है। उसके बाद इसका ब्रेक को जो तार होता है यहाँ पे, ब्रेक स्विच, इसे खोलेंगे, खींच कर निकालेंगे। ये देखिए ब्रेक स्विच है। उसके बाद हम ये दोनों नट को खोलेंगे, 8 नंबर 8 का 30 से इसे खोल देंगे। इसे हमने खोल दिया। इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे हमने बाहर निकाल लिया। अब इसे हम खोलेंगे, इसे खोलेंगे, दोनों स्क्रू को खोलेंगे। ये दोनों को हम खोल देंगे, प्लेट को निकाल देंगे। उसके बाद एक रबर का पैकिंग होता है इसमें, इसे निकाल देंगे। ये देखिए, ये ब्रेक ऑयल है, इसे किसी साफ डब्बे में डाल देंगे, क्योंकि ये फिर मुझे काम में आ जाएगा। उसके बाद इसे बाहर निकालेंगे, खींच कर ये बाहर आ जाता है। ये रबड़ है, ये देखिए बाहर आ गया। उसके बाद इस जगह पे देखिए एक लॉक लगा हुआ है। देखिए इस जगह पे एक लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को हम नॉक प्लास की मदद से बाहर निकालेंगे। इसे लॉक को बाहर निकाल देंगे नॉक प्लास की मदद से। ये देखिए लॉक बाहर आ गया, इसे नीचे रख देंगे। अब इसे बाहर खींच लेंगे। अगर पुराना गाड़ी है तो देखिए, इधर से एक पेचकस, पतला स्क्रू ड्राइवर से इधर से हम इसे ठेलेंगे तो ये बाहर आएगा। देखिए बाहर आ गया। इसे हम चेंज करेंगे, इसे हम नया लगाएंगे। ठीक है, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। इसे हम नया लगाएंगे। नया मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए, इसमें लॉक स्प्रिंग वगैरह सही होता है। इसे हम थोड़ा पेट्रोल से साफ कर लेंगे। अगर ये ज़्यादा गंदा है तो आप पूरा ब्रश से आपको साफ करना होगा। ये ज़्यादा गंदा नहीं है, हल्का फुल्का इसमें है गन, इसलिए इसे साफ कर लेंगे। फिर इसे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे।
उसके बाद इसे फिट करेंगे हम। ये देखिए ऐसे फिट होगा। पुराना वाला देखिए, ये देखिए पुराना वाला है, ये नया वाला है ना। इसे हम फिट करेंगे। पेचकस से इसे ठेलेंगे अंदर। उसके बाद ये ऊपर का लॉक है, नया है, इसे फिट करेंगे इसके ऊपर में, जिसे मैंने पुराना वाला खोल दिया था। इसमें 2 घाट होती है, अंदर वाला घाट में इसे फिट करेंगे। ये देखिए फिट हो गया, इसे हमने फिट कर दिया। ये देखिए लॉक लगा है यहाँ पे। देखिए 2 लॉक लगाने की जगह 2 होता है। आप ऊपर वाला में इसे फिट ना करें, इसे नीचे वाला घाट में फिट करें, क्योंकि ऊपर वाला में रबर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे फिट करेंगे। इसे फिट करेंगे। ये देखिए छोटा स्प्रिंग है, ये रबर में रहता है, रबर के अंदर में। इसे हम फिट करेंगे इस जगह पे। जितने भी डिस्क ब्रेक होते हैं, जितने भी डिस्क ब्रेक होता है किसी भी बाइक का, सारा फंक्शन एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि पल्सर में अलग, साइन में अलग, सारा गाड़ी का फंक्शन एक ही होता है। ये लग गया। अब इसमें हम लीवर को लगा देंगे। लीवर को इसमें लगा देंगे, इसमें बोल्ट लगा देंगे, लीवर का जो बोल्ट। ये देखिए इसे हमने लगा दी। अब इसे कोर को हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बैठाने में दिक्कत ना, इसे हम बाद में साफ़ कर लेंगे। अब इसे हमने जहाँ से खोला उसे वहाँ फिट करेंगे, जैसे जैसे खोला था वैसे फिट करेंगे। ये ब्रेक का जो पीछे का ब्रेक लाइट जलता है उसका है ये, इसे हम लगा देंगे इसमें। फिट कर दी। इसे हमने जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे लगा देंगे। इसे टाइट कर देंगे, सीधा करके, इसे सीधा करके टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया। अब ये बोल्ट को हम चेक कर लेंगे कि ये जाम तो नहीं है। ये जाम नहीं है, फ्री है। इसे हम फिट कर देंगे। ये देखिए ये पाइप है, ये पाइप में ऐसे बोल्ट लगाएंगे। ये देखिए एक वाशर है, ये वाशर को यहाँ लगाएंगे और एक वाशर यहाँ लगाएंगे। देखिए है ना। अब इसे हम इसमें टाइट कर देंगे। इसे 14 नंबर का रिंग पाना से टाइट कर देंगे, फुल टाइट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा वायर डाल देंगे, ब्रेक वायर। देखिए ये ब्रेक वायर है, ब्रेक एंड क्लच प्रूफ ब्रेक वायर है ये, यही वाला यूज होता है, दूसरा वायर ना डालें। अब इसे हम खोलेंगे। ये 12 नंबर का गोटी से खुलेगा, या आप रिंग पाना से भी खोल सकते हैं। मैं गोटी से खोलूँगा।
खोल दिया। उसके बाद ये जो है इसे हम खींच के बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, इसे हमने खींच के बाहर निकाल दिया। अब ब्रेक शू को चेक करेंगे। ब्रेक शू खराब है, ब्रेक शू को चेंज करेंगे। ब्रेक शू चेंज करने के लिए ये 5 नंबर एलंकी को खोलना होगा मुझे, तब ब्रेक शू बाहर आएगा। ये 5 नंबर एलंकी से इसे हम खोलेंगे। ये देखिए, ये खुल गया, इसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, ब्रेक शू खराब है, इसे नया लगाएंगे। उसके बाद में फिर अंदर में थोड़ा कचरा जमा हुआ है, इसे साफ कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका पिस्टन बाहर निकला हुआ है, इसे हम अंदर कर देंगे। तोता प्लास से ताप कर अंदर कर देंगे इसको, दोनों को। मुझे ब्रेक शू लगाने में आसानी होगी। दोनों देखिए अंदर हो गया। इसे भी हम साफ कर लेंगे अच्छी तरह से, साफ कर लेंगे कपड़ा से। उसके बाद इसका जो लॉक है, स्टील का प्लेट है जो, इसे हम बैठा देंगे। उसके बाद ये जो है, इसमें देखिए ये रस्ट हो गया है, इसे हम साफ कर लेंगे। ये रस्ट होने से क्या होता है, आगे का चक्का जाम चलता है। इसे हम स्ट्रेस पेपर से साफ कर लेंगे। जब भी गाड़ी सर्विस कराएं तो डिस्क ब्रेक में, अगर आपका गाड़ी में डिस्क ब्रेक है तो इसमें ग्रीसिंग अवश्य कराएं, जरूर कराएं, नहीं तो ब्रेक आपका जाम चलेगा, आगे का ब्रेक। उसके बाद में इसमें हम ग्रीस लगा देंगे दोनों में। ग्रीस लगाने के बाद इसे हम यहाँ फिट कर देंगे। कुछ नहीं, बस ये दोनों छेद में इसे पुश कर देना है अंदर। ये देखिए फिट हो गया। अब इसमें हम ब्रेक शू फिट करेंगे। नया ब्रेक शू लगा रहे हैं, आगे खराब हो गया था। ये देखिए नया ब्रेक शू, इसे हम फिट करेंगे। ये पोर्शन ये साइड लगेगा। ब्रेक शू को फिट करेंगे। देखिए ये प्लेट में बैठना चाहिए। दूसरा ब्रेक शू लगाएंगे, ये ऊपर वाला प्लेट में फिर बैठना चाहिए। तो इसमें ये बड़ा सा बोल्ट होता है जो इसमें ब्रेक शू के इधर उधर नहीं करने जर देता है। इस एलंकी को टाइट कर देंगे, एलंकी बोल्ट से, एलंकी रेंज से फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करने के बाद इस गैप में, ये जो गैप दिख रहा है आपको, देखिए ये दो ब्रेक शू के बीच में जो गैप है, इसी में प्लेट जाएगा। ये सावधानी से लगा लें, क्योंकि ये नहीं तो फिर ये गिर जाएगा, ब्रेक शू बाहर आ जाएगा, फिर आपको लगाना होगा। इसे इस तरह करके इस गैप को प्लेट में डाल देंगे। प्लेट में डालने के बाद इसे हम यहाँ इस छेद में इसको बराबर करके फिट कर देंगे। ये देखिए, इसे हमने बराबर कर दिया। इसे हम बोल्ट जो खोला था 12 नंबर जो खोले थे, उसे लगा देंगे। 12 गोटी की मदद से लगा देंगे। दोनों को टाइट कर देंगे, फुल टाइट। उसके बाद ये जो नट है 11 नंबर साइज का, इसे हम रिंग पाना से इसे लूज करेंगे। देखिए लूज करेंगे, यहाँ से वायल आएगा बाहर में। जो ब्रेक वायल हम ऊपर में डालें वो यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम तेल डाल रहे हैं, ब्रेक वायल ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखिए इस जगह से ये वायल निकलेगा, क्योंकि इसमें एयर ले लेता है। अगर आप ब्रेक शू चेंज कर रहे हैं तो इसमें एयर जरूर चेक कर लें। इसमें अगर एयर ले लेगा तो आपका ब्रेक पकड़ेगा, कभी छोड़ देगा या नहीं पकड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी।
इसमें एयर आपको छोड़ाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें से ऑयल नहीं निकल रहा है, इसमें निकलेगा धीरे धीरे। ब्रेक ऑयल डाल के कुछ देर छोड़ दे। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा तेल आ रहा है। थोड़ा सा आप लीवर को पंप करेंगे तो यहाँ पर देखिए तेल फेंकेगा, तेल बाहर आएगा, है ना। यहाँ पर लीवर को अब ज़रा सा देखिए, इसमें तेल रुक रुक के आ रहा है। इसमें हमेशा बहना चाहिए जैसे तेल बहता है। या पाइप से तेल आएगा ना, ये खुद ब खुद निकलेगा। इसमें एयर बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, समझे। तो आपको कुछ थोड़ा सा तेल गिराना होगा यहाँ से खुद ब खुद। जब तक तेल नहीं गिरेगा तब तक आपका ब्रेक काम नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि यहाँ से तेल गिरे। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, यहाँ से तेल गिरेगा उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए कुछ देर रुकने के बाद इसमें खुद ब खुद तेल आने लगा। देखिए आ रहा ना, इसका मतलब इसमें एयर निकल गया है। अब इसे हम टाइट कर देंगे। थोड़ा सा आपको ब्रेक ऑयल नीचे गिराना होगा क्योंकि एयर से सब निकल जाए। देखिए मैंने कुछ नीचे गिरा भी दिया, गिरा। अब यहाँ पे जो हमने पहले खोला था शुरू में, इसे हम फिट कर देंगे। ये रबड़ का है। अगर ये रबड़ का अगर आपका हार्ड हो गया है या फैल के बड़ा हो गया है, उसे चेंज कर दें, नहीं तो यहाँ से मोबिल लीकेज करेगा, ब्रेक ऑयल लीकेज करेगा। उसके बाद इसे भी फिट कर दें। इसका दोनों स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लें। ये देखिए काम कर रहा है। चक्कर घुमाएंगे, चक्कर घुमा। देखिए ब्रेक ले रहा है। थोड़ा जाम है, ब्रेक शू नया लगाया है। ये फ्री हो जाएगा, 5-10 किलोमीटर चलेंगे तो ये पूरा फ्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपको और भी कुछ जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।